हाय फ्रेंड्स, चालू के जहाँ में आप सबका स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम ना जो एडिटर लेकर आए थे उससे हम एडिटिंग के अलावा बाकी सारे काम कराते हैं, इसलिए तो हमारे व्लॉग एडिट नहीं हुए फ्रेंड्स। लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग एडिट ना हुए हो लेकिन हम स्टोरी पे स्टोरी डाल रहे हैं, क्योंकि स्टोरी से तो हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है हर एक स्टोरी का, और स्टोरी में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे हमने कितनी सारी स्टोरी डाली है। कुनाफा चॉकलेट की, अभी अभी चॉकलेट मीठा खाने से हम कितना परहेज कर रहे थे, कितनी नौटंकियां कर रहे थे, लेकिन अब हम भर भर के कुनाफा चॉकलेट खा रहे हैं। और फ्रेंड्स, नौटंकी करना ही तो हमारा शौक है, उसी से तो हमारे व्लॉग्स चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। भैया लगता है चालू अपी का व्लॉग जो है एडिट नहीं हुआ है। नहीं नहीं, सॉरी, एडिट तो हम कहते हैं, एडिट नहीं हुआ है, इसीलिए अब 3 बज गए लेकिन अभी तक भी चालू अपी का व्लॉग आया नहीं है। और फ्रेंड्स, देखा, हम भाई बहन दोनों आगे निकल गए भाभी से। भाभी के कंधे पर बंदूक रखकर ही तो हमने चलाई थी, और हम जो है ना उनके कंधे पर रख कर ऊपर चढ़े हैं हम, लेकिन हमने भाभी को ही पीछे छोड़ दिया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात समझ में नहीं आती ना, भाभी के व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते हैं, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाभी के व्लॉग ट्रेंडिंग में क्यों आ जाते हैं? हमारे क्यों नहीं आते? हम इतनी मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे भी देखो इतनी जल्दी से 1 मिलियन हो गए, 2 दिन हो गए, और भाई का तो एक दिन में 1.1 मिलियन हो गए हैं। 7 ईयर्स ऐसे करके जो भाई ने डाला है अपनी एक ठंडी सी एनिवर्सरी का व्लॉग। थोड़ी थोड़ी सी तो वैसे हमने भी क्लिपिंग शूट करी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम उसको व्लॉग में डालें क्या नहीं डालें, क्योंकि आजकल तो हम भाभी का कंटेंट ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। लेकिन फिर भाई ने कहा था चालू रमज़ान आ रहे हैं, हमें हम साथ साथ का नाटक करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा एक साथ वाले सीन जो है ना वो अपने एक दूसरे के व्लॉग में डालने चाहिए हमें, क्योंकि रमज़ान में हम अगर ऐसे करेंगे तो फिर लोगों को हमारी यूनिटी नहीं दिखाई देगी, हम साथ साथ हैं नहीं दिखाई देगा। और फिर रमज़ान एक साथ जो है रोज़ा खोलने में इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे, एक साथ ये सब कुछ करेंगे, तो फिर लोगों को लगेगा ओ वैसे तो इनमें आपस में बात भी नहीं होती, वैसे दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चालू हमें पहले पहले ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी क्लिपिंग तो हम डाल लेना। अब मैं सोच रही हूँ कि वो क्लिपिंग जो है तैयारी करते हुए, जहाँ पे मैं जो है पिज़्ज़ा को इनको सबको दिखाऊंगी कि वो फुग्गे फुला रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, वो फ्लावर पेटल डाल रहे हैं, वो सब कुछ लगाया है, सोफ़ा हटाया है, तो वो सब डालूं क्या नहीं डालूं? चलो फ्रेंड्स, डाल ही देते हैं। हमारा और कुछ नहीं तो भाभी की एनिवर्सरी के नाम से थोड़ा सा कंटेंट तो शूट हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स एडिट नहीं हुआ। लेकिन हमने भाई की बात मान तो ली, लेकिन केक तो हमने ही ऑर्डर करा था, और हमने देखा भाभी को कैसे शेड किया। आजकल हम वही करते हैं। इससे पहले आपने कभी देखा है कि जो है क्रिश्चियन स्टाइल में या क्रिश्चियन वेडिंग स्टाइल में केक होता हो? जब इससे पहले जब हमने केक मंगाया था ना, तब भाभी आई भी नहीं थी, आपको पता है ना, भाभी नहीं आई थी, और वो केक भी नहीं काटा और चली भी गई। जो पिज्जा का केक हमने मंगाया था, बस शक्ल दिखा के ही चली गई थी। और इस बार जो हमने केक मंगाया वो तो भाभी के लिए ही मंगाया था, लेकिन हमने देखा बिल्कुल वेडिंग वाला स्टाइल में, जैसे क्रिश्चियन में जो वेडिंग पैटर्न होता है केक का, उस तरह से केक ऑर्डर करके मंगाया है, जिससे कि भाभी को शेड किया जा सके। अब क्या करे, भाभी की भी मजबूरी है, क्योंकि क्या है ना, भाभी को केक कट करना है, नीचे ज़मीन पर बैठ बैठ के डाउन टू अर्थ दिखाना है, और ये दिखाना है कि देखो हमारी फैमिली में पहले जैसा कितना सारा प्यार है, इसलिए हम ज़मीन पर बैठ बैठ के ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों की शुरुआत धीरे धीरे करनी पड़ेगी ना, अगर हम सडनली करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए रमज़ान में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो हम ये पहले से करके दिखा देते हैं, फिर चाहे वो मैडम के व्लॉग में हो, फिर चाहे वो जनाब के व्लॉग में हो, फिर चाहे चालू के व्लॉग में हो। ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, तो इस वीडियो में हम वही करेंगे। तो पहले बात की जाए हमारी जो है फ़नी की, मतलब फ़नी को इतना नहीं है कि उसकी व्लॉगिंग का पैसा ऐसे उड़ाना ज़रूर है उसको, लेकिन काम नहीं करना है। जैसे ही चालू कहती है कि हमारी तबीयत ख़राब है, फ़नी जिम्मा ले लेते हैं, और वो फ्रेंड मैं कर रहा हूँ भूख, मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फ्रेंड मैं कर रहा हूँ ये काम, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, फ्रेंड ये नारियल पानी है, ऐसी चीज़ें करता है, और वो बीमार हो जाता है। क्योंकि हमारे फ़नी को तो मेहनत करने की आदत नहीं है ना, उसको तो सिर्फ मेरे व्लॉगिंग का पैसा उड़ाने की आदत है। फिर चाहे अपने दोस्तों पे उड़ाए, चाहे फिर अपने माँ बाप पे उड़ाए, चाहे फिर वो अपने ऊपर खुद के ऊपर उड़ाए, फिर चाहे रेस्टोरेंट खोल ले, चाहे फिर वो ज़मीन प्लॉट खरीद ले। इसलिए जो ना बस उसको इजी मनी जो ना सिर्फ खर्च करना आता है, और वो ये चाहता है कि मैं अपने भाई बहन पे नहीं खर्च करूँ, अपने फैमिली पर नहीं खर्च करूँ, बस मैं उस पर ही खर्च करूँ और उसके दोस्तों पे खर्च करूँ। तो इसलिए व्लॉगिंग का इजी मनी तो चाहिए फ़नी को, पर मेहनत नहीं करनी है।
इसलिए जब जब उस पे दामोदर आया ना, उसने पचका करके दिखाया है। और भाई लाया तो था उस लड़के को इसलिए कि चालू की हेल्प हो जाएगी, लेकिन ऐसे में उसको इतना स्ट्रेस दे रहा है। अब फनी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मेरी प्रेग्नेंट बीवी इतना स्ट्रेस ले रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि व्लॉगिंग के बिना तो ये रह ही नहीं सकती। तो जिस एडिटर को व्लॉग एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए लाए थे और उसको वहाँ पे बटलर बनाकर रख दिया, बर्तन मांजने वाला बनाकर रख दिया, उससे ये सारे काम करवाओ ना, तुम अपने काम खुद से करो। अब बात करते हैं, इनकी फैमिली में इतनी फॉर्मेलिटी दिखाई दी भाई, इनके व्लॉग में इतनी फॉर्मेलिटी क्यों दिखाई दी कि मतलब लोग आते हैं और सिर्फ बैठ जाते हैं, क्योंकि चालू का ब्लॉग जब शूट होता है तो रियलिटी दिखाई देती है एक्चुअली, जो चल रहा होता है, जो हो रहा होता है। अम्मी अगर नाराज़ होती हैं तो वो नाराज़गी के फेस में रहती हैं, अपसेट होती हैं तो अपसेट के फेस में रहती हैं, नई बात करने का मन होता है तो उसी टोन में वो बात करती हैं, गुस्सा आ रहा होता है तो ताना भी मार कर दिखाती हैं, और बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उनकी बेटी उनको खुद सामान देती हैं तो खुश भी होती हैं, छोटों को बड़ों को भी कर देती हैं। हालांकि अब नहीं कर रही हैं, छोड़ दिया वो, क्योंकि लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन जब आती है भाई के और भाभी के व्लॉग में शूट होने की, तो भाई अम्मी को तो एकदम से सांप सूंघ जाता है, जैसे 1 2 3 टेक एक्शन, और वो बस उनको जितनी स्क्रिप्ट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। ऐसा लगता है वैसे कि अपने बहू बेटे के घर में बैठे हैं, ऐसे लगता है जैसे अड़ोसी पड़ोसी के घर में सिमट कर बैठे हों। एक तरफ पिज़्ज़ा बैठी है, खाला बैठी है और अम्मी बैठी है, और सिर्फ उतना ही बोलने की इजाज़त है। कभी चकर पकर होती हुई देखी है? नहीं, कि भाई अपनी मर्जी से बोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, नहीं। बेटे का व्लॉग बन रहा है, बस जो बेटा दिखाएगा, जिस पे वो हमारा एक्शन रिएक्शन लेगा, हम बस उस पे, बच्चे ने एक्शन किया हमको रिएक्शन देना है, बच्चे ने कुछ किया हमें कुछ करना है। तो बस ऐसी कितनी फॉर्मेलिटी, लाइक सीरियसली लग रहा है कि वो अपने बहू बेटे के घर में है, लग रहा है कि इनका डेली का ऐसे फ्री माइंड से आना जाना होगा, जैसे अपना ही घर हो। अब बात की जाए इस चीज़ की कि इनके जो रिश्ते कैसे हो गए हैं। एक ज़माना था हर चीज़ के लिए काउंटडाउन हुआ करता था भाई। हाँ, केकम केक के लिए ज़रूर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन वो तो था केकम केक करना। लेकिन चलो केकम केक ना भी करो, पर खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, कुछ हल्का सा स्माइल देने के लिए या मूड लाइट करने के लिए आप छोटा मोटा कुछ भी एफर्ट तो कर सकते हो। तो जो ये करते थे, तो जब ये करते थे तब इनको यूनिटी दिखावा करते थे, और अब वो दिखावे वाले रिश्ते भी नहीं रहे। तो ना तो बच्चे काउंट डाउन कर रहे हैं, ना चालू काउंट डाउन कर रही है, ना विश कर रही है। इवन घर के इकलौते जवाई ने तो विश तक नहीं किया, और केक काटने के टाइम पर दोनों टाइम पर गायब था। तो हम कैसे मान ले भाई कि इनका आमना सामना हुआ होगा और इन्होंने वाकई में एक दूसरे को विश किया होगा। अब ये अंदर के रिश्ते ऐसे खोखले हो गए हैं कि कम केक नहीं करना, साथ में नहीं बैठना, साथ में नहीं खाना पीना। जब केक कट रहा था रात के 12 बजे, तो चलो समझ में आ रहा था कि हो सकता है भाई फनी को वहाँ पे काम हो और उस दौरान शायद ज़्यादा रश हो वहाँ पे ऑफिस में कह रही हूँ, उसके मतलब रेस्टोरेंट में। लेकिन जब अगले दिन केक कट रहा था, जो कि मेन दिन था, मतलब वही 22 तारीख का, जब वो केक काट रहे थे और पूरी फैमिली ऊपर थी, तब तो वो जा सकता था। अच्छा भाई, अगर यही बात की जाए कि जा सकता था या नहीं जा सकता था, अगर जाना होता तो। अब बात करते हैं इस चीज़ पर कि जब चालू 7th फ्लोर से 1st फ्लोर पर आ सकती है, तो उस टाइम जब कुरान खानी हो रही थी, घर में दुआएं हो रही थी, तो ऐसे में अगर कोई इंसान बीमार है, अच्छा भाई बीमार है, इस पे भी मैं आगे कुछ बताऊंगी आपको। अगर कोई इंसान बीमार है तो वो ये चाहेगा ना कि ऐसे इन्वायरमेंट में बैठें, अपने लिए दुआ ब्लेसिंग करा लें, क्योंकि ऐसा होता है जैसे किसी को शिफा चाहिए होती है ना, उसका भी नाम ऐड ऑन करवा देते हैं कि भाई इतनी सारी दुआ हो रही है। जब इतनी सारी दुआ होती है, दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और जब उन दुआओं को जो है अल्लाह तक पहुँचाया जाता है ना, तो उसमें किसी के लिए भी आप एक्स्ट्रा भी कर लो, तो वो मतलब एक तरीके से अलग लगता है कि हाँ देखो, इनको इनके लिए भी इस तरह से दुआ करी। जैसे बहुत सारे लोग कहते थे, चलो पे हमारे लिए दुआ करना, चलो पे हमारे लिए, हमारा पति हमें प्यार करने लगे, इस चीज के लिए चालू अपी से दुआ करवा रहे। चालू अपी है या ज्ञानी बाबा है वो, या बाबा जी है, या हाफिज है, मौलाना है, या जो है हाफिज साहिबा हैं। तो ऐसे में आ जाती, वहां पर बैठती, ब्लेसिंग होती, और जो मतलब उसके अंदर जो नन्ही सी जान है वो भी कुरान सुनती, कानों में पढ़ते, उस बच्चे को भी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती। जैसे वो बच्चा, नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ था, अच्छा लग रहा था, और जैसे माँ बैठी थी, खाला बैठी हुई थी, और वहाँ बैठकर कुरान पढ़ सकती थी, सिपारा पढ़ सकती थी। पर नहीं, जब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन केक काटने टाइम, जो कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, तो जब तुझे आराम ही करना था तो उस टाइम भी आराम कर सकती थी। पर नहीं, केक काटने टाइम 7th फ्लोर से नीचे आ गई। लेकिन जब कुरान खानी
हो रही थी उस टाइम नहीं। हाँ बेचारी सो कर नहीं उठी होगी ना, कुरान खानी तो 10 से 11 बजे के बीच में हुई होगी, और वो बेचारी इतनी जल्दी कहाँ उठती है, वो तो 2:30-3 बजे उठती है। और अब बात की जाती है इनकी तबीयत खराब की। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि 3 दिन से लड़की उठी नहीं है, मतलब 3 दिन से उठी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ऐसे नहीं करना, ऐसे लेटे लेटे ही खा रही थी, जैसे बता रही थी ना एक्शन करके कि मैं ऐसे ही खा रही हूँ। ऐसे में वो झुक झुक कर, नीचे झुक झुक कर अपने भाई भाभी को केक खिला रही है, क्योंकि वो फ्लोर पर बैठे हैं और उसको झुक झुक कर उनको खिलाना पड़ रहा है। वाह, या तो वो खड़े हो जाते और तब खिला देती, या खुद कुर्सी पे बैठ जाती तब उनको खिला देती। और उतने पर भी कि जब 3 दिन से बेटी की हालत खराब है, बहन की हालत खराब है, प्यारी नाइब ननंद की हालत खराब है, ना तो भाई भाभी गए देखने के लिए और ना ही प्यारी अम्मी गई वहां पर देखने के लिए। भाई ये कैसा लाड प्यार है भाई? कहीं वो बात सच तो नहीं है कि इनके आपस में कुछ ना कुछ कहा सुनी हुई है? और एक ही अजीब ही चलन है, केक कट करो और पैसे पकड़ा दो। मतलब इनके लिए ऐसा हो गया है कि वो गरीब गुरबा है क्या, कि भाई उनको केक कटवा दिया और गिफ्ट के नाम पे पैसे। अगर तुम उनके लिए, उनकी पसंद से, उनकी चॉइस के लिए या उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई गिफ्ट नहीं ला सकते, तो तुम पैसे देकर इतना नीचे दिखाओगे? मतलब इतने गिरे पड़े हैं वो कि पैसे भी ले लेते हैं, चालू से भी ले लिए, जबकि वो छोटी बहन है और सो कोल्ड उनके बड़े भाई बनते हैं। बड़े भाई तो है ही, वो बनते क्या, वो तो है ही बड़े भाई। हाँ, पिताजी बनते हैं ना सो कॉल्ड, कि मैंने बाप का फर्ज निभाया है। तो किसी को देखा है, वैसे देखो अब इनके पापा मजबूर है वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को देखा है कि बेटियां जो है वो बाप को पैसे देती होंगी? और जबकि बहुत सारे, हो सकता है भाई बहुत सारे लोग देते भी हों, लेकिन ये बात है कि जो पापा लोग होते हैं ना, उनका खुद का ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम अपनी बेटियों से लें, क्योंकि बेटियों को हमेशा देने का हक होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जहाँ मजबूरी होती है, लाचारी होती है। अब जैसे इनके पापा हैं, वो कोई काम नहीं करते, बीमार हैं और उनको इस तरह की चीज़ों के लिए खर्चे हैं, तो उसमें उनका बेटा दे। जब बेटा है तो बेटा दे, और बेटा नहीं होता, बेटी देती तो बात अलग हो जाती। लेकिन उनके लिए भी वो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन सप्लाई होती हैं। लेकिन मोस्टली अब जब तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, दोनों में अभी भी कमा रहे हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है लेने की? तुम्हें पैसे डिनाई कर लेने चाहिए थे और ये बोलना चाहिए था कोई बात नहीं, तुम पैसे अपने पास रख लो, तुम कभी भी जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम कोई गिफ्ट ले आना। भाई लपक लिए पैसे, और चलो चालू तो कमा रही है, ले लिए, चलो कोई बात नहीं, उसको भी एक बार को छोड़ देते हैं। खाला, खाला को तो ये गरीब नहीं समझते, जिनको अपने पहने हुए उतरे हुए कपड़े देते हैं, अपने घर का पुराना सामान देते हैं, यूज्ड सामान देते हैं, जिसको खुद 10-12 साल इस्तेमाल कर लिया हो डिनर सेट, और उसके बाद वो डिनर सेट खाला को दे दिया और खाला भी उसको 4-5 साल से इस्तेमाल कर रही है। ऐसी चीज़ें देने वाली खाला तो सोच के देख लो उसकी क्या कंडीशन होगी। उससे भी पैसे ले लेते हैं और शर्म नहीं आती इनको। अब लोग कहेंगे मान रखने के लिए कहते हैं, मान रखने के लिए ले लो, और लेकर ये कहते हो खाला आपकी वजह से देखो हमने ले लिए हैं, लेकिन अब आप ये हमारी तरफ से रख लो, कोई बात नहीं। या फिर उनमें से 100-200 रुपये ले लो कि चलो कुछ कोई बात नहीं, चॉकलेट मंगा के हम खा लेंगे। या फिर भाई कोई वो गिफ्ट मंगा के देती अपनी खुशी से, कोई भी जरूरत की चीज़, चाहे भले ही वो अपनी बेटी की तरह से चूड़ियाँ ही मंगा के दे देती। इससे भी ज़्यादा क्या कि भाई चूड़ियाँ तो वो पहन नहीं सकती हैं, पर नहीं, ले लेते हैं, अम्मा से पैसे ले लेते हैं जबकि अम्मा को खुद पैसे देते हैं, खाला से पैसे ले लेते हैं जबकि खाला खुद इन पर डिपेंडेंट रहती है उनकी उधड़ी पुधड़ी पुरानी चीज़ों के लिए, यूज्ड चीज़ों के लिए। अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ और नोटिस की, मतलब दोनों ने अपना अपना बिजनेस शुरू करा, उन्होंने अपना पैशन शुरू करा, क्योंकि उसको खाना शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, तो शॉपिंग के लिए तो खैर वो क्या ही दुकान खोलती, तो उसने खाने की ही दुकान खोल डाली। और मैडम को कपड़े का बड़ा शौक है भाई, अपना जो है ना हाथ आजमाने का, कि गोटा पत्ती लगाऊं, लेसम लेस करूं, तो उसने भाई अपना कारोबार खोल लिया। तो दोनों को एक दूसरे के कारोबार को सपोर्ट ही नहीं करना। उन्होंने खाना मंगाया और खाना दोनों दिन मंगाया, अगर आप नोटिस करोगे तो खाना दोनों दिन आया। जिस दिन कुरान खानी हुई थी उस दिन सवेरे खाना आया है, जो सवेरे खाना आया है काले काले से बॉक्सेस है, वो कहीं और से पैक होकर आया है। मतलब क्या अपने खुद के घर के रेस्टोरेंट, जो खुद का सो कॉल्ड रेस्टोरेंट है, वहाँ से नहीं मंगाया जा सकता था, जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला, पर नहीं, वो कहीं और से मंगाया गया और उनको थैंक यू भी बोला गया कि जहाँ से वो खाना प्रोवाइड हुआ है। और चालू कपड़े पे कपड़े खरीदती रहती है, दूसरों को भी कपड़े दिलाती रहती है, सास के लिए भी खरीदती है, सबके लिए खरीदती है, लेकिन मजाल कि वो जो है अपनी भाभी के यहाँ से कलेक्शन में से खरीद ले। नहीं 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 भाई, उसको क्यों सपोर्ट करना, उसके तो इतने महंगे कपड़े हैं, हम क्यों लें? तो एक दूसरे के बिजनेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना, ये है इनके प्यारे प्यारे से हम साथ साथ हैं वाले रिश्ते। और मुझे समझ में नहीं आया इतनी ठंडी एनिवर्सरी क्यों है, क्योंकि इनके रिश्तों में वो बात नहीं रही है, क्योंकि अब कंटेंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो सारी चीज़ें है नहीं। एक्सक्यूज क्या दे दिया कि चालू जा नहीं सकती थी इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो मैडम आपने पिज़्ज़ा तो बाहर से मंगाया है, तो पिज़्ज़ा पार्टी तो करी है, तो एक काम करते कि जब चालू वहाँ पर नहीं जा सकती थी तो आप चालू के यहाँ चले जाते या अम्मी के यहाँ चले जाते। कल भी तो पार्टी करी थी ना, तो कल भी तो वहाँ पे केक कटिंग हुआ था, तो आज भी
वहीं कर लिया होता, वहीं डेकोरेशन करा लिया होता। लेकिन फिर आपकी मम्मी जो है उनको बुरा लगता, हर्ट होता, क्योंकि उन्होंने तो आरती पारती से कह के आपकी डेकोरेशन करवाई है, केक ऑर्डर कर दिया है पिंकू ने, तो केक कटवाना था तो फिर तो अपने फ्लैट पे कटवाना था, तो फिर पिज़्ज़ा से और उसको बोला जाता कि ये कह के कि भाई आ जाओ कोई बात नहीं। पर नहीं, वो चीज़ें हैं ही नहीं। अब देखा जाए तो वो, अब तुम देख लेना, व्लॉग आ जाएगा, व्लॉग में पता चल जाएगा कि कितनी एक्टिव थी और कितनी एक्टिव नहीं थी। क्या कंडीशन थी कि उसकी भाभी के यहाँ वो लिफ्ट से जा सके। लिफ्ट से तो जाना था, कौन सा तुम्हें जीना चढ़कर जाना था। पर अगर जाने का दिल ही ना हो, चलो मैंने माना कि चालू नहीं जा सकती थी, पर फनी फनी तो कोई से एक टाइम पे हो सकता था, या तो एक दिन पहले वाले में या तो खास दिन वाले में। तो इतनी ठंडी एनिवर्सरी क्यों? क्या क्योंकि बहू बेटे से या भाई भाभी से अब उतना लगाव प्यार दुलार सब रहा नहीं है, इसलिए। और अब बात करते हैं मैडम के बोलने पर। तो क्या मैडम ने झूठ बोलकर शो छोड़ा है? क्या उनको बहाना चाहिए था? क्योंकि अगर आप बेइज्जत होकर, यानी कि हार कर अगर आप निकलोगे तो आपके छिच्चा लेदर हो जाएगी। जो क्रिटिसाइज करते हैं ये कहते हैं कि किसी एक काम को तो कम से कम माहिर हो जाती। 2 पैशन थे, एक सूट डिज़ाइन करना उसमें फेल हो गई और एक खाना बनाना उसमें फेल हो गई। तो अगर उसमें से फेल होकर निकलती तो भाई वो तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात होती। तो अच्छा है मेडिकल कंडीशन बताओ और आउट हो जाओ। आउट क्यों हुई? पहले तो रमज़ान, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और ये इनका कंटेंट का महीना है, कंटेंट क्रिएट करेंगे, अच्छे से पैसे बनाएंगे। वहाँ तो मैडम को अकेले को पैसे मिलते, प्लस जनाब को वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था अपना कंटेंट क्रिएट करने का, क्योंकि उनके 2-2 कंटेंट घर से बाहर रहते हैं पूरे पूरे दिन के लिए। तो जनाब तो बेचारे एकदम से यूज़लेस हो गए कि मैं क्या करूँ। तो अब 2-2 जगह से व्लॉग आएंगे, 2-2 जगह अर्निंग होगी, व्लॉग ट्रेंडिंग में जाएंगे। तो ये तो था ही फ़ायदा। प्लस मैडम ने बीच में अपने जो सो कॉल्ड जो बैठ कर वहाँ पर पूरा ज्ञान बांटा है और थैंक यू नोट पर जो अपना व्लॉग डाला था कि ऐसे है वैसे है, मास्टर शेफ़, एंडोमोल, फलाना ढिमाका, सबको जो थैंक यू बोला था। और प्लस उन्होंने एक टैगलाइन बोली थी, अगर आपको याद हो तो, कि मुझे तो अब जो है ना जल्दी से ठीक होना है और बाउंस बैक करना है डेली सोप में। तो क्या मैडम को कोई ऑफ़र मिला है? तो क्या मैडम ने झूठ बोलकर शो को छोड़ा है? क्योंकि वो तब तक ठीक भी हो जाएंगी, रमज़ान का जो भी महीना है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करेंगे, थोड़ी सी जो है और ज़्यादा अर्निंग भी हो जाएगी। और प्लस जो इनको जब ऑफ़र मिलेंगे तो क्या जैसे ये शो छोड़ देती है, जैसे ये काम को बीच में छोड़ देती है, जैसे इनका बर्ताव है, जैसे लोगों के साथ इनका जो है बिहेवियर है कि लोगों के साथ ज़्यादा बनती नहीं है इनकी, तो क्या आपको लगता है कि इनको कोई शो मिलेगा इतनी जल्दी? क्या इन्होंने ये हवा में तीर फेंका है? ये मांगने का तरीका था या इंडिकेशन था? मुझे समझ में नहीं आया। क्या ये मांगने का तरीका था कि मुझे काम दो, मुझे काम की तलाश है और अब मैं रेडी हूँ डेली सोप के लिए, तो जो भी इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जो भी हैं ये चैनल्स हैं वो इनको काम दे, तो ये इनका शायद मांगने का तरीका होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कोई बात चल रही है और उसमें मे भी शायद इनको कास्ट करने की तैयारी की जाए, तो इसलिए इनके पास जो है इनको अप्रोच किया होगा। अब वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, उससे चलते मैडम ने उससे पहले ही जो है ना ये झूठ बोला, झूठ बोल के वहाँ से हट गई। दोनों फ़ायदे हुए, एक पंथ दो तीर, एक पंथ दो काज कह सकते हैं, और या फिर कह लो एक तीर से 2 निशाने। वो कैसे? एक तो बेइज्जती होकर निकलने से बच गए कि भाई मेडिकल कंडीशन बनाकर निकाल दो। दूसरा, इस बीच में इनको जो अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसमें उनको रेस्ट मिलेगा, प्लस व्लॉगिंग करने का मौका मिलेगा और काम पैसे कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। प्लस उसके बाद अगर उनको कोई काम मिलेगा तो भाई वो उसमें वो फ्री रहेंगी। तो मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।